हरि हरि ओम। इल्म ज्योतिष लाल किताब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शरद कुमार गुप्ता, पंडित जी की कलम सन 1952 से आज आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं कि आप बहुत भटकते हैं, रोज पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कई कई साल से उपाय कर रहे हैं, आपको फायदा नहीं मिल रहा। आप स्वयं अपनी कुंडली थोड़ी सी तो देखनी सीख लें। जब इतना जा रहे हैं, इतना भटक रहे हैं, जितने भी, मैं बुराई नहीं करना चाहता, प्रैक्टिकल अनुभव से बताने जा रहा हूं, यही समझ में नहीं आता कि कौन सा उपाय आप करें। आपको सामने वाला कौन सा उपाय दे रहा है, उसको यही समझ में नहीं आता। रुकावट का ग्रह ही उसकी पकड़ में नहीं आ रहा। जीवन में समय समय पर आपके दौरा के अनुसार, वर्ष के अनुसार, वर्षफल के अनुसार कोई ना कोई ग्रह रुकावट का बन जाता है और किस्मत में एक लंबी अवस्था के लिए मंदी अवस्था में चला जाता है और उसके मित्र और साथी ग्रह भी मंदी अवस्था में सो जाते हैं। ऐसे ही कुंडली में महादशा का दौरा चल जाता है। यहां पर ग्रहफल और राशिफल की बात इल्म ज्योतिष लाल किताब में की गई कि आपकी किस्मत को बदला नहीं जा सकता, मगर एक रास्ता दिखाया जा सकता है। रास्ता दिखाना, एक ज्योत दिखाना ही राशिफल है। ग्रहफल तो वो है, सामने पहाड़ है, आप उस पहाड़ को पार करना चाहते हैं, किसी दरिया को पार करना चाहते हैं, तो आपको नाव की आवश्यकता है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको अच्छा सैलानी बनना पड़ेगा, चलना फिरना आना चाहिए, उसको सीखना पड़ेगा। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में ग्रहफल का उपाय नहीं है, राशिफल ही उपाय किए जाते हैं। चंद्रमा हमेशा राशिफल का होता है। जो महीने में आपकी कुंडली में गोचर के अनुसार चक्र करता रहता है, रोज आपका मन बदलता रहता है, कभी अच्छा फायदा हो जाता है, कभी नुकसान होता है। आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा निर्धारित करता रहता है कि आपका मन कैसा रहेगा, बच्चों का पढ़ाई में लगेगा या नहीं लगेगा, बिजनेसमैन को फायदा होगा या नहीं होगा, या उसका पैसा तो आएगा मगर नुकसान में चला जाएगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि पानी, मीठा सरोवर, मीठा तालाब, मीठा कुआं आपके जीवन में मिला है या आपको खारा पानी मिला है, ये चंद्रमा है। क्योंकि पानी के द्वारा, पंच तत्वों में पानी एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर खजाने हैं। पढ़ाई के बाद राजा के दरबार से पैसे को लेना, ये चंद्रमा का काम है। और वर्षफल में चंद्रमा खराब हो जाता है तो बच्चे फेल हो जाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको व्यापार में नुकसान होने लगता है। तो सबसे पहले आप लाल किताब कुंडली बना लीजिए। नहीं बनानी आती तो आप देखिए, इस प्रकार वैदिक से लाल किताब कुंडली बनती है और लाल किताब कुंडली का वर्षफल इस प्रकार बनता है। आप वर्षफल के उपाय करें। आपके जीवन में लंबे समय से परेशानी चल रही है तो आप जन्म कुंडली के चंद्रमा के उपाय करें, और वैदिक के अनुसार करना चाहते हैं तो गोचर के अनुसार करें। उपाय सिर्फ आपने चंद्रमा का करना है। जाने अनजाने में नौसिखियां मत बने, आग में कूदने की कोशिश मत करें। आपको वृक्ष बोना नहीं आता, उसको पानी देना तो आता ही होगा। सिंचाई करनी तो आती है, पानी देना सीख लीजिए। वृक्ष को बोने का काम माली के ऊपर ही छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप पानी देते चले जाते हैं वृक्ष में, वृक्ष हरा भरा होता चला जाता है, आपके जीवन में फायदा होना निश्चित है। आप जानते नहीं है कौन सी भूमि में आपने सेब का पेड़ लगा दिया, सेब नहीं आएंगे। आपको पेड़ कायम करना नहीं आता, ग्रह कायम करना नहीं आता, किसी ग्रह को यहां से वहां पहुंचा नहीं सकते आप।
पंडित जी कहते हैं शक का फायदा उठाना है। शक कौन सा? जब आपको शक हो गया ये ग्रह कैसे खराब हो गया, स्वतः खराब हो गया या इसकी जड़ों के द्वारा खराब हो गया, जड़ों में दीमक लग गई या किसी तूफान ने उसको गिरा दिया, ऊपर से कोई गोचर में कोई ग्रह की दृष्टि पड़ी और तूफान के कारण गिर गया। पेड़ को गिरने के लिए जड़ से हिलाना पड़ेगा या तूफान से गिराना पड़ेगा, इसी प्रकार ग्रह को समझना है कि वो किसी दृष्टि या मिलावट के कारण खराब हुआ या अपनी जड़ों के कारण खराब हुआ या किसी दौरा में आकर के जब ग्रहफल राशिफल का टकराव हुआ, यानी कि किस्मत का और आपके कर्मों का जब टकराव हुआ तो आपके ग्रह ने कैसी रुकावट करी, उसके मित्र मंदे हो गए, साथी मंदे हो गए और कितने साल के लिए मंदे हो गए। तो दोस्तों, आपने इल्म ज्योतिष लाल किताब में सिर्फ चंद्रमा के उपाय करते रहें। यदि आपको कुंडली नहीं देखनी आती, इल्म ज्योतिष लाल किताब को पंडित जी को लिखने मात्र में ही मैं समझता हूं कि 20-25 साल लगे होंगे। जब लगातार पंडित जी की किताबें आई तो उसमें भी कम से कम 13-14 साल लगे। और 2 दिन की क्लास, 3 दिन की क्लास, एक सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद आप 1200 पन्ने, कम से कम 1250 पन्ने इल्म ज्योतिष लाल किताब सन 1952, बाकी एडिशन 300, 400, 500 पन्ने के सभी मिलाकर के 2000 पन्ने, एक एक पन्ना, एक एक शब्द, एक एक कविता पंडित जी की शायरी, उसको समझने के लिए, एक पन्ने को समझने के लिए कई कई दिन लग जाते हैं। ये इल्म जो है, ज्ञान है, इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। इस शास्त्र के अंदर कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो इसके अंदर ना हो। आपके मकान को देख करके कुंडली बनाना भी ये शास्त्र बताता है, आपके हथेली के द्वारा कुंडली बनाना भी ये शास्त्र बताता है, आपके माथे की लकीरों से, चेहरे की बनावट से, आपकी चाल ढाल से और जन्म कुंडली से तो बताता ही है। अगर जो कुछ भी ना हो तो सामने वाले की दिनचर्या से भी ये कुंडली बना सकता है। इस शास्त्र में आप कहां तक माहिर हैं ये डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई और शिद्दत पर और पंडित जी के आशीर्वाद पर। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ लाल किताब के द्वारा कुंडली बनाएं, पक्के घर को देखें, चंद्रमा कहां बैठा है, वर्षफल में कहां आया हुआ है या गोचर में कहां चल रहा है, उसके अनुसार उपाय कर लीजिए। नहीं आपको उपाय समझ में आ रहे, भट्टी में आग में हाथ मत दीजिए। तंदूर की रोटी निकालने के लिए प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अगर जो मंगल बद की भट्टी में आग दोगे तो जल जाओगे। और पानी से खिलवाड़ नहीं की जाती, तैराक डूब जाता है। बहुत अनुभव चाहिए, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है वो साथ में समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए। तो आज की कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस प्रकार 12 घरों में बैठा है। तो छोटा छोटा उपाय कौन सा करेंगे इसको समझ लीजिए। आपके पैसे की रुकावट है, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये दूर हो जाएगा। और पैसे की रुकावट दूर होने लगेगी तो आपके बहुत से काम बन जाएंगे। चंद्रमा ही आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है, वो कनेक्ट है। चंद्रमा ठीक, शुक्र ठीक हो जाएगा, शुक्र ठीक तो घर गृहस्थी ठीक हो जाएगी, चंद्रमा ठीक तो बृहस्पति ठीक हो जाएगा, उधर मंगल को मदद मिल जाएगी, सूरज ठीक हो जाएगा। चंद्रमा माँ है, माँ परेशान है तो आपकी कुंडली में सभी ग्रह परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आपका मत अलग हो, आपको समझने में ये बात ना आए, मगर मैं कहता हूं कि सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके या कोई किताब के द्वारा आप 9 के 9 ग्रह को अपनी कुंडली में नहीं छेड़ सकते। कुंडली में ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह कब कौन सी अवस्था में खराब हुआ है, कौन सी अवस्था में कौन से ग्रह की मदद की जरूरत है, कौन से काम में रुकावट आ रही है, उस काम के लिए उसका कारक ग्रह कौन सा है, उस कारक ग्रह की कुंडली में क्या
अवस्था में बैठा है, उस अवस्था को ठीक करने के लिए कौन से ग्रहों के कौन से उपाय की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में आपने देखा चंद्रमा यहां बैठा है और वो ठीक बैठा है, मगर फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं आपको उपाय छोटे छोटे चंद्रमा के बता रहा हूं, आप उसको कर लीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो पंडित जी कह रहे हैं कि खाना नंबर 1 में जब चंद्रमा होगा तो पढ़ाई पर लगाया गया पैसा खराब नहीं जाएगा बच्चों का, वो एक न एक दिन कामयाब होगा, उसको सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से आमदनी जरूर होगी। खाना नंबर 1 में जब भी चंद्रमा होता है उसको गवर्नमेंट से संबंधित काम करते रहने चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक दिन अच्छे पढ़ेंगे, उन पर पैसा खराब नहीं जाएगा। यहां तक कि जो बड़े हैं उनको गवर्नमेंट से कोई लाभ ले लेना चाहिए। गवर्नमेंट ठेकेदारी करें या सरकारी नौकरी की तरफ ट्राई करें। जिनका चंद्रमा 2 में है, उच्च का चंद्रमा है, पैसे का सैलाब है, बुध कुंडली में देखा जाएगा बुध कैसा है। उनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम करने चाहिए, स्कूल विद्यालय खोल लें तो ज्यादा अच्छा है। और जिनका चंद्रमा खाना नंबर 3 में है, यहां पर केतु की अवस्था अगर जो अच्छी है तो माता पिता का सुख रहेगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी। अगर जो केतु थोड़ा सा भी खराब है तो जब तक पढ़ता लिखता रहेगा पैसे भी बेकार जाएंगे, माता पिता भी परेशान रहेंगे। खाना नंबर 4 में सुख सागर सब कुछ है, बहुत अच्छा है। वर्षफल में भी सब चीज है, इसको खराब ना किया जाए, इसलिए हम कुंडली के मतलब इस कड़ी के आखिर में जो उपाय बता रहे हैं उसको उपाय को करते रहें। यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था का है, पैसों का भी फायदा है, माता का सुख सागर भी है और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा निकलेगा। खाना नंबर 5 जो ये कह रहा है, डिग्री तो यहां पर जरूर होगी। पंडित जी कह रहे हैं डिग्री तो जरूर मिलेगी, कोई अच्छी विश्वविद्यालय से डिग्री मिलेगी, मगर वो काम नहीं आएगी, कुछ और ही काम करेगा। क्योंकि यहां पर ये थोड़ा सा खाना नंबर 10 के लिए जहरी हो जाता है। यहां पर एक विशेष टकराव आता है, ये बिजनेसमैन बन जाता है। डिग्री धारी तो होता है मगर बिजनेसमैन बन जाता है, ये तिगड़म बहुत लगाता है। वहीं 6 में पढ़ाइयों में रुकावट जीवन में बहुत रहती हैं, और जो जो पढ़ाइयों में रुकावट के बाद वो निकल करके आता है, निखर करके आता है, फिर उसका निखार कुछ और ही होता है। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालना तो बड़ा कठिन है, मगर जब निकल जाता है तो पानी स्वादिष्ट ही लगता है। यानी कि खजाने निकालने थोड़े भारी तो होंगे ही ना, बाद में आराम की जिंदगी है। खाना नंबर 6 में खाना नंबर 7 में लक्ष्मी अवतार बोला है इसको। यहां पर अगर जो नेक हुआ, अच्छा हुआ, किसी कारण कुंडली में खराब नहीं है तो लक्ष्मी अवतार है, क्योंकि बकरी जो दूध देगी, खाना नंबर 7 बुध और शुक्र का है ना, जो यहां पर दूध है वो चांदी के भाव बिकेगा, बहुत अच्छा है। यानी कि ऐसे बच्चे पढ़ लिखते हैं, बहुत अच्छा धन अर्जन करते हैं और बहुत अच्छा कामयाब बनते हैं। पर थोड़ी सी कमी रहती है शादी के वक्त तक, जब तक पढ़ते लिखते हैं, पढ़ते लिखते लिखते चंद्रमा एक्टिव रहता है और शादी में दिक्कतें आती रहती हैं। खाना नंबर 8 तो आबे हयात बोला, यानी कि या तो मौत को जीत लेगा, अमृत है। अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी मिलावट इस चंद्रमा के अंदर आ गई तो ये जहर है, निखालिस शुद्ध जहर। ये अवस्था भी इसकी कुंडली में बाकी ग्रहों के अनुसार बताई जाएगी, मगर जैसा हमने बताया है कि आप चंद्रमा का उपाय बेधड़क कीजिए। इल्म ज्योतिष लाल किताब कहती है कि ये राशि फल का है, आप इसका उपाय कर लीजिए, स्वतः इसी का उपाय करेंगे तो कुंडली अच्छी हो जाएगी। यानी कि ऐसे बच्चे खाना नंबर 8 वाले जब तक पढ़ते हैं माता को कष्ट रहता है, या तो पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ेंगे तो खूब पढ़ेंगे, वरना खुद भी नहीं पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी आगे पढ़ने नहीं देंगे। खाना नंबर 9 में इंद्रदेव की तरीके से, जैसे इंद्रदेव के पास सभी प्रकार के खजाने थे, तो ऐसा फल यहां पर देता है। कम पढ़ा लिखा भी होगा तो खाना नंबर 9 का गुरु का ज्ञान और समुद्र का खजाना उसके पास है। यहां पर बैठा चंद्रमा इसीलिए
कितना भी समुद्र में कितना भी मैल मिट्टी पहाड़ पत्थर सब कुछ हो, फिर भी मोती जरूर निकलते हैं। खाना नंबर 10, जिस प्रकार एक पानी को पहाड़ों के बीच में बांध दिया जाए वो जहरीला हो जाता है। पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पर पढ़ता है मगर पढ़ाई से कभी बार उसको घृणा हो जाती है, वो काम की तरफ प्रेरित रहता है, उसको ज्ञान होता है इल्म का, उसको ज्ञान होता है दवाइयों का, कम पढ़ा लिखने के बावजूद भी वो आयुर्वेद का जानकार होता है क्योंकि शनि के घर में बैठा है और चंद्रमा हल्का सा भी कड़वा पानी है तो वो दवाई का भी काम कर जाता है। मगर यहाँ पर इसका दिल का दरिया ये नहीं जानता, थोड़ा कड़वा और जहरीला है। पंडित जी कह रहे हैं जिसकी खबर को वो गए, जो कोई बीमार है उसकी खबर को ये गए, उसकी मिलने हालचाल पूछने गए थे, वो मुर्दा जिस्म हो गए। यानी कि जिसकी भी खबर को जाते हैं वो मुर्दा जिस्म हो जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का थोड़ा सा मैं मानता हूँ अच्छा प्रभाव नहीं रहता। खाना नंबर 11 जो है ये बरसाती नाला बोला गया है। या तो धन आएगा खूब आएगा, साल में एक बार जब बरसात होगी नालियां चलेंगी, नालियों पर आपने सुना होगा कई कई जगह सट्टे लगते हैं, नाली चलेगी या नहीं चलेगी, और या कई कई महीने सूखी पड़ी रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा। यानी कि दरिया कई बार जो बरसाती नाले होते हैं दरिया चलता है, खूब तेज चलता है, खूब आबादी में पानी भी मिल जाता है, फिर 6-6 महीने कुछ हो ही नहीं रहा है। ये खाना नंबर 11 का प्रभाव है। या तो पढ़ेगा या अनपढ़ होगा, दोनों में से एक होगा। खाना नंबर 12 में जो चंद्रमा है यहां पर जो पंडित जी कह रहे हैं बरसाती पानी है, ओला है, बरसात से जो ओले गिरते हैं उसकी भी कीमत होती है, वो भी उसके बाद पानी बन जाता है, कभी खराब नहीं होता। अगर जो यहाँ पर पापी ग्रह मंदे बैठे हैं, जो जो पढ़ता है, जो जो पढ़ाई लिखाई करता है, वैसे ही चंद्रमा यहाँ पर बृहस्पति के और सूरज के और खुद चंद्रमा के अपने फलों में कमी आ जाती है। ये कुंडली में पापी ग्रह मंदे बैठे हैं और माँ बाप को कष्ट उठाना पड़ता है। या तो पढ़ता ही नहीं है, कम पढ़ा लिखा भी इतना ज्ञानी है क्योंकि आसमान पे चढ़ा हुआ है, खुद बृहस्पति की मीन राशि में चढ़ा हुआ है, तो पढ़े लिखों का बाप होता है। तो पंडित जी के इस प्रकार खाना नंबर 12 का हमने छोटा सा इशारतन बताया। वैसे तो बहुत बड़ा फलादेश बैठ जाता है, एक एक ग्रह पर अगर हम बात करेंगे तो एक एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी, मगर मैं आपको सिर्फ आज इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आपने चंद्रमा के उपाय करने हैं, वो कैसे करने हैं। तो 12 घरों के हम आज उपाय समझ लेते हैं, आपने उपाय कौन से करने हैं। वर्षफल के अनुसार कर लें या अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, एक गोचर के अनुसार, उपाय यही रहेंगे जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। खाना नंबर 1 में आपने जो है चांदी का गिलास इस्तेमाल करना है, कांच का गिलास इस्तेमाल नहीं करना है। दूध पीते वक्त, पानी पीते वक्त 24 घंटे में एक बार चांदी के गिलास में पानी पी लीजिए, कांच का गिलास बंद करिए। तांबा पीतल यूज कर सकते हैं, चांदी यूज कर सकते हैं। वट वृक्ष जो बरगद का पेड़ होता है जिसमें दूध निकलता है, वहां पर आप पानी जरूर दिया करें, वहां से आशीर्वाद जरूर लिया करें। बृहस्पति का पेड़ होता है, चंद्रमा का वो पेड़ होता है। खाना नंबर 2 का उपाय है कि अपने पास माता से चावल लेकर के जरूर अपने पास रखें, कायम करके रखें। अपने घर में चंद्रमा को हमेशा कायम रखें, बहुत उच्च के फल देगा। घर पर शिव पूजा नहीं करनी है, आपने मंदिर जाके करनी है, धर्म स्थानों में शिवालयों में जाकर के करनी है। थोड़ा बुध से यहाँ पर खराब हो जाता है तो कन्याओं को यहाँ पर हरा कपड़ा बांटते रहें। खाना नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ 3 जो है बुध की राशि, पक्का घर 3, यहाँ पर आप दुर्गा पूजा करें और अच्छे फायदे ले सकते हैं। खाना नंबर 4 में आपने यज्ञ करना है, यज्ञशालाओं में जाकर के, मंदिर में जाकर के दादाजी के साथ करें, अपने बुजुर्गों के साथ करें। दूध कभी नहीं बेचना है, हमेशा दूध का दान करना है क्योंकि खाना नंबर 4 खुद स्वयं मीठा पानी है, जितना आप बांटते हैं उतना ही बढ़ता रहेगा, वरना कुओं में पानी सड़ जाएगा। नंबर 5 में यहाँ पर ये खाना नंबर 10 से थोड़ा सा जहरीला हो जाता है, 10 के कारण इसको नेक सलाह लेने नहीं चाहिए, दूसरों से सलाह लेकर के काम करना चाहिए। जब भी ये वर्षफल में चल रहा हो, गोचर में चल रहा हो या
आपकी जन्म कुंडली में रुकावटें आ रही हैं तो अपने घर में किसी से सलाह लेकर के, अपने बुजुर्गों से सलाह, माता पिता से सलाह लेकर के, भाइयों से सलाह लेकर के काम करें। अपना भेद बाहर सड़क पर जनहित में ना बताए, वन्यता काम में रुकावट आ जाएगी। जन सेवा करते रहें, पब्लिक की सेवा करते रहें, कोई ना कोई भंडारा वगैरह करते रहें। जिस प्रकार दरिया पानी जो है, खाना नंबर 5 जो है दरिया है, शहर का दरिया है, शहर को उपजाऊ करने के लिए आता है। जितनी जन सेवा करते हैं उतना ही आपको यहाँ फायदा मिलेगा। वैसे कुंडली में 12 घरों में चंद्रमा के अलग अलग तरीके के पानी के रूल हैं, वो मैं फिर कभी आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप कमेंट्स करना, आप जानना चाहते हैं 12 घरों में किस प्रकार के पानी है तो मैं जरूर बताऊंगा। कुंडली के हर घर में पानी बदल जाएगा। पानी कैसा होगा, दरिया का होगा, तालाब का होगा, कुएं का होगा, समुद्र का होगा, घर का होगा, छत का पानी होगा, नाली का पानी होगा, गंदा पानी होगा, ये सब पानी आप कुंडली में देख सकते हैं। उसी के अनुसार आपके जीवन में पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा आता है और चला जाता है। खाना नंबर 5 के लिए एक उपाय है कि आप मिश्री खाया करें और मिश्री को जल प्रवाह करते रहें। मिश्री और चावल को सफेद कपड़े में बांध करके कभी कभी जल प्रवाह कर दिया करें। खाना नंबर 6 में रात को दूध नहीं पीना है, रात्रि में दूध नहीं पीना है, क्योंकि खाना नंबर 6 उजके राहु का है और संध्या काल की अवस्था भी हो सकती है, तो यहाँ पर रात को दूध नहीं पीना है। यहाँ पर एक विशेष दान है कि आपने चंद्रमा यहाँ पर कुंडली में कमजोर माना जाता है और कमजोर चीज को आपने बढ़ाना है। यहाँ पर दूध को आपने मंदिर में तो दान कर सकते हैं, पानी को मंदिर में गुरुओं को तो दान कर सकते हैं, मगर सड़क चलते मुसाफिर को दान नहीं करना है। विशेष ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। खाना नंबर 7 में सिर्फ एक ही उपाय बताएंगे। कोई रुकावट आ रही है और जिसके कारण आपका कार्य नहीं चल रहा है तो आप अपने वजन के बराबर चावल घर में कायम कर लीजिए, जल कायम कर लीजिए। खाना नंबर 8 में सिर्फ एक है बुजुर्गों के नाम पर, क्योंकि खाना नंबर 8 एक ऐसा घर है जहाँ की शक्तियां बिल्कुल अलग हैं, पितरों वाली शक्तियां। यहाँ पर पितरों के यज्ञ कीजिए, पितरों के नाम पर दान कीजिए, पितरों के नाम पर दूध का दान कीजिए और श्राद्ध जरूर करें, तो आपका चंद्रमा कभी भी खराब फल नहीं देगा। खाना नंबर 9 में अगर जो कोई रुकावट आ रही है तो किस्मत रेखा में रुकावट आ रही है, और किस्मत जो है शनि रेखा होती है, बृहस्पति के द्वारा चलती है, मच्छ रेखा चलती है। यहाँ पर शनि से संबंधित एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मजदूरों की सेवा कीजिए, मजदूरों को दूध बांटिए, मजदूरों को आप कुछ न कुछ खाने पीने को दे सकते हैं। केसर का तिलक लगाइए, सोना धारण के लीजिए बृहस्पति का। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, उनके हाथ से कराइए। आपके बिजनेस में कोई रुकावट आ रही तो वो सही हो जाएगी। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। वर्षफल या जन्म कुंडली कोई सी भी एक को भी देख करके आप जरूर कीजिएगा। खाना नंबर 10, शनि के घर में बैठकर खुद जहरीले हो गए और कर्म स्थान का यहाँ से सोना और जागना खाना नंबर 2 पर निर्भर करता है। एक छोटा सा नियम बता रहा हूँ, 2 पर जाके निर्भर करता है। रोज मंदिर जाइए, धर्म स्थान में माथा टेकते रहें, दर्शन करते रहें। आप मुसलमान हैं तो मस्जिद में जरूर जाइए, आप क्रिश्चियन है तो गिरजाघर में जाइए। जो से भी धर्म जाति से अपने धर्म स्थान पर जा करके माथा टेकते रहें, आपका चंद्रमा अच्छे फल देने लगेगा। रात्रि को दूध यहाँ पर नहीं पीना है। वहीं खाना नंबर 11 में भी आपको रात्रि में दूध नहीं पीना है। भैरव मंदिर, शनि मंदिर में आप दूध का दान करते रहें। और खाना नंबर 12 में सिर्फ एक ही बात है, ये तूफान बन जाता है, बारिश का पानी बन जाता है, आपको बर्बाद कर देता है। कई बार पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं तो छत पर एक घड़े में पानी भर करके रख लीजिए। तो इल्म ज्योतिष लाल किताब में पंडित जी की कलम से मैं शरद कुमार गुप्ता आपसे इजाजत लेता हूं और फिर मिलता हूं किसी अच्छे वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।